ईश्वर के बाद अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी देता है तो वह डॉक्टर ही है, इसलिए उसे धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टर पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब जीवन की उम्मीदें लोग छोड़ देते हैं। उस वक्त डॉक्टर जिंदगी बचा लेता है। डॉक्टर के यह प्रयास लोगों की जिंदगी में नया सवेरा लाता है। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है जिला अस्पताल के ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार ने। 13 साल की बच्ची की बचाई जान। 13 साल की बच्ची डिंपल और उसके परिजन कभी भी डॉक्टर राकेश को नहीं भूल पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों ने तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर राकेश कुमार ने बच्ची को नई जिंदगी दी। करीब 20 दिन पहले न जाने कैसे खेलते खेलते बच्ची के मुंह में एक रुपए का सिक्का चला गया और वह गले में जाकर फंस गया। खाने पीने से परेशान बच्ची की हालत को देखते हुए डॉक्टर राकेश परिजनों को समझाकर ऑपरेशन के लिए राजी किया। 17 मई को ऑपरेशन हुआ और 18 मई को बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब वह बच्ची पूरी तरह से ठीक है। ऑपरेशन का निकाला सिक्का। आदेश की बेटी डिंपल करीब 20 दिन से परेशान थी। वह कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। परिजन बच्ची को मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन बच्ची को आराम नहीं मिला। हताश परिजनों बच्ची को लेकर फिर मुजफ्फरनगर लौट आए। करीब 8 दिन पहले बच्ची के पिता आदेश को किसी व्यक्ति ने जिला अस्पताल में ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश के बारे में बताया। बच्ची के पिता आदेश एक उम्मीद लेकर जिला अस्पताल स्थित OPD में डॉक्टर राकेश कुमार के पास लेकर आए। जब डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया तो जांच कराई तो परिजनों को हकीकत से रूबरू कराया और बताया कि बच्ची डिंपल के गले में एक फंसा यह सिक्का ऑपरेशन से निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए परिजनों की सहमति आवश्यक है। परिजन डॉक्टर राकेश की बात से सहमत हुए और 17 मई को बच्ची का सफल ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद 18 तारीख को बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर उसके घर भेज दिया गया। फिलहाल डिंपल पूरी तरह से ठीक है। जल्द ही वह पूरी तरह ठीक होकर सभी बच्चों के साथ खेलती हुई नजर आएगी। लोगों का सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार। 17 तारीख को एक मरीज 13 साल की उम्र का डिंपल नाम था जिसका, वो हमारे पास आए, जिसको खाने में तकलीफ थी और उसने सिक्का निकला हुआ था। 10 रुपए का सिक्का था वो, और लगभग 20 दिन तो हिस्ट्री वो दे रहे थे कि 20 दिन से सिक्का गले में है उस बच्ची के। और ये पेशेंट डिंपल, डॉटर ऑफ आदेश, रेजिडेंट ऑफ अकबरपुर वैसुमा मेरठ से आया था हमारे यहाँ। और इसको 8 दिन पहले मेरठ में 2 जगह कोशिश करी गई सिक्का निकालने की, और वो सिक्का निकालने में किसी वजह से कामयाबी नहीं मिली। बेहोशी में दी गई उसको, और वो लड़की को बहुत प्रॉब्लम थी खाने में, और कमर में भी दर्द था, गले में बहुत तकलीफ थी। लड़की को एंजाइटी हो रही थी कि ऑपरेशन के नाम से वो डरती थी। फिर हम लोगों ने उसको पहले उसकी एंजाइटी दूर करी, जांच वाँच कराई। फिर 17 तारीख को हमने उसको बेहोशी में सिक्का निकालने के लिए उनको कहा, तो वो तैयार हो गए। सिक्का निकालना मुश्किल था। हम सोच रहे थे उसको जब मेरठ में नहीं निकला है तो उसको दिल्ली रेफर कर दें, लेकिन वो बेचारे गरीब आदमी थे, परेशान थे। तो वो तैयार हो गए कि डॉक्टर साहब जैसी भी हमारी किस्मत होगी आप एक बार कोशिश आप कर लें। तो फिर हम लोगों ने उस दिन 17 तारीख को बेहोशी में उसको सिक्के को निकालने के लिए OT में ले गए मरीज को, और सिक्का सफलतापूर्वक निकल गया और मरीज 18 तारीख को डिस्चार्ज होकर घर चला गया। बिल्कुल ठीक है पेशेंट। और ये बड़ा अच्छी बात है कि उस मरीज को इतनी तकलीफ से निजात मिल गई। यहाँ पे आके मेरठ वो काफ़ी परेशान रहा, और इस बात की हमें सबको बहुत खुशी है। आप लोगों का धन्यवाद। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुजफ्फरनगर से जो सीरियस मरीज होते हैं उसे मेरठ रेफर कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा केस है कि मेरठ से परेशान होकर बच्चा मुजफ्फरनगर आया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी? क्या वो इस कंडीशन में था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो इलाज कराता तो इसका खर्च वहन कर सकता था? वो ऑलरेडी पुअर फैमिली से था,
क्योंकि वो किसी ने उनको यहाँ कहा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास करा लीजिए, क्योंकि प्राइवेट में उसे फिर से तीसरे अस्पताल के लिए किसी ने सजेस्ट किया था मेरठ में, लेकिन क्योंकि उसके पे पैसे नहीं थे, वो 10-15 हज़ार रुपये पहले खर्च कर चुका था, बता रहा था। तो जब आया तो वो काफ़ी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो कहीं प्राइवेट में जा सकता था। तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि किसी तरह इसकी कोई मदद हो सकती है तो कर दें, और ईश्वर ने उसको कामयाब कर दिया। अगर यही ऑपरेशन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो अंदाजा कितने रुपए का खर्च आ सकता था इसमें? प्राइवेट में डिपेंड करता है, अगर मुजफ्फरनगर में होता तो 15-20 हज़ार रुपये में होता, और बाहर होता तो शायद ज़्यादा भी लगते हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता या फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सरकारी अस्पताल के बारे में लोगों की जो मिथ है कि यहाँ पे डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं करते, वो सब एक दूसरे की कही सुनी बातें ही होती हैं। हम लोग तो सबका बहुत ईमानदारी से और लगन से सबका इलाज करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हमारे जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ पे सभी डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं, तो किसी को भी नहीं संकोच यहाँ इलाज कराने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। और जो इस बात को जानते हैं वो सब आते हैं यहाँ पे इलाज कराते हैं। अच्छे लोग भी आते हैं जो जिनको पैसे की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी वो ये सोच के आते हैं कि यहाँ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं जिला अस्पताल में। ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि सरकारी अस्पताल में सभी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस ज़रूरत है समय पे इलाज की, समय पे ध्यान देने की। तो डॉक्टर साहब ने जैसे अपील की है कि सभी लोग जिसे भी कोई परेशानी है तो ओपीडी में आइए, जिसमें कोई खर्च नहीं है, सिर्फ 1 रुपये की पर्ची बनेगी, और उसके बाद सारी जांच, सारी डॉक्टर की जो ओपीडी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सभी अपना इलाज करा सकते हैं। अगर कोई गंभीर समस्या भी है तो भी यहाँ पे इलाज सभी तरह से